दोस्तों, राजधानी दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का सियासी खाता एक बार फिर से शून्य से आगे नहीं बढ़ पाया है। मगर आम आदमी पार्टी की हार पर कांग्रेस पार्टी अंदर खाने राहत महसूस कर रही है। आम आदमी पार्टी की शिकस्त पर कांग्रेस के राहत महसूस करने की वजह साफ है कि अब पंजाब में कांग्रेस पार्टी को अगले चुनाव में सत्ता की पूरी उम्मीद दिखने लगी है। तो गोवा और गुजरात जैसे बड़े राज्यों में कांग्रेस की सियासत को फिर से एक बार ट्रैक पर लाने का मौका नजर आ रहा है। इसके मद्देनजर कांग्रेस अब तीनों राज्यों में अपने संगठनात्मक ढांचे की कमान कसने के साथ साथ दिल्ली चुनाव के आम आदमी पार्टी पर शुरू किए गए तीखे सियासी हमले की आक्रामकता को भी जारी रखेगी। दिल्ली के जनादेश को सहजता स्वीकार करते हुए जमीन पर ईमानदारी से मेहनत करने की बात कर कांग्रेस नेतृत्व ने इसका संकेत भी दिया, यानी आला कमान हो या दिल्ली के आम जन नेता हो। दोस्तों, अब बड़ा सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी की हार से कांग्रेस को कितना होगा फायदा। दोस्तों, अपने खराब चुनावी प्रदर्शन के बावजूद आम आदमी पार्टी की हार में भविष्य की उम्मीदें देखने की कांग्रेस की दृष्टि आकरण नहीं है। दरअसल पंजाब के पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया था। तब आम आदमी पार्टी ने इसे दिल्ली में सफल अरविंद केजरीवाल के वैकल्पिक राजनीति के प्रयोग को इसका पूरा श्रेय दिया था। पार्टी के इस दावे में चाहे जितनी सच्चाई हो, मगर हकीकत ये भी थी कि कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे अपने सबसे दिग्गज नेता को या कद्दावर नेता को बाहर जाने के लिए बाध्य या मजबूर करने और अंदरूनी झगड़े के कारण पंजाब जैसे बड़े सूबे में लगभग हाथ में आई सत्ता गंवा दी। अकाली दल की कमजोरी हुई राजनीति और बिखराव के बीच सूबे की, जी हां, पंजाब सूबे की आप सरकार के खिलाफ बन रहे सत्ता विरोधी मिजाज को देखते हुए अब कांग्रेस अगले चुनाव में अपनी बेहतर संभावनाएं देख रही है। हालांकि कांग्रेस की चिंता यह भी है कि दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के बाद अब अरविंद केजरीवाल का फोकस पंजाब पर बढ़ना तय या लाजमी है। और ऐसे में आप पार्टी के खिलाफ नर्म रहने पर अब कांग्रेस पार्टी के पास विकल्प नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रसिद्ध वकील अभिषेक मनु सिंघवी के आवास पर रविवार को आयोजित एक लंच के दौरान पार्टी के कई नेताओं ने अनौपचारिक चर्चा में यह स्वीकार करने से गुरेज नहीं किया कि दिल्ली के नतीजों ने पंजाब में कांग्रेस की वापसी का रास्ता खोल दिया है। गुजरात और गोवा में भी कांग्रेस को मौका मिला है कि वहां की राजनीति को वो फिर से दो ध्रुवीय बना जाए। इन दिनों राज्यों में पिछले चुनाव में आप पार्टी ने कांग्रेस को सियासी खेल खराब किया, जिसकी वजह से गुजरात में कांग्रेस पार्टी को बीते 3 दशक में विधायक में सबसे कम सीटें मिली। दोस्तों, अब दूसरा सवाल है कि कांग्रेस की उम्मीदों पर आपने क्या फेरा पानी। वहीं गोवा में भाजपा को शिकस्त देने की कांग्रेस की उम्मीदों पर आप पार्टी ने चुनाव में उतरकर पानी फेर दिया। दिल्ली के बाद पंजाब की सत्ता हासिल करने के बाद वो गोवा और गुजरात में हासिल किए गए मत प्रतिशत के दम पर आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी हासिल किया। केजरीवाल को लेकर कांग्रेस की सियासी सतर्कता अस्वाभाविक इसलिए भी नहीं है कि दिल्ली और पंजाब दोनों जगह आप पार्टी ने उसकी सत्ता छीनी है। गोवा और गुजरात जैसे बड़े राज्यों में भी भाजपा के खिलाफ कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाते हुए आप पार्टी तीसरे फैक्टर के रूप में सामने आई थी। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि बेशक गोवा और गुजरात में कांग्रेस पार्टी के लिए आप पार्टी को अप्रासंगिक बनाने का मौका है, क्योंकि दिल्ली केजरीवाल की तथा कथित वैकल्पिक राजनीति की प्रयोगशाला रही है, जैसे कि गुजरात मोदी की। उनकी यह प्रयोगशाला अब उखड़ गई है। ऐसे में बाहर गांव या बाहर पांव फैलाने के इरादे पर विराम लगाते हुए केजरीवाल को दिल्ली में अपना वजूद बचाने के संघर्ष से रूबरू होना पड़ेगा। उन्होंने यह कहने से भी गुरेज नहीं किया कि दिल्ली के नतीजों में क्षेत्रीय पार्टियों के लिए भी साफ संदेश छिपा है कि बार बार कांग्रेस को सियासी रूप से किनारे लगाने की भी एक सीमा है, जिसका ख्याल वे नहीं रखेंगे तो नुकसान उनका भी होगा। इसी को देखते हुए दोस्तों, हम यही कहना चाहेंगे कि देश की अन्य राजनीतिक पार्टियों को भी कुछ सीखना चाहिए और कुछ करना चाहिए। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हाँ, ये वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही इसी तरह की राजनीतिक चर्चाओं पे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को भी ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों को लेकर। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। जय हिंद।